नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन हूं, लेकर हाजिर हूं आपका बेहद पसंदीदा शो खबर दिन भर। खबर दिन भर में आज की अहम खबरों पर डालेंगे विस्तार से नजर। कौन कौन सी 5 अहम खबरें हैं आपको बताते हैं। दरअसल आज हम जिन 5 खबरों पर नजर डालने वाले हैं उसमें सबसे पहले बात हम करेंगे खोमनेई के बयान की। बात करेंगे खोमनेई के बयान की, जहां दुनिया ठहर सी गई थी जब मिसाइलों की बारिश और धमाकों की गूंज के बीच सियासी खामोशी थी, लेकिन अचानक ईरान के सर्वोच्च नेता अताउल्लाह खामनेई ने पर्दा हटाया और ऐसा बयान दिया जिसने वैश्विक सत्ता संतुलन को हिला दिया है। हमने अमेरिका के चेहरे पर तमाचा मारा है। उनकी ये चुनौती क्या सिर्फ जुबानी वॉर है या फिर एक नई जंग की शुरुआत, बताएंगे पूरी डिटेल कुछ ही देर के बाद। इसके अलावा दूसरी अहम खबर का जिक्र करेंगे भोले बाबा का, क्योंकि सबके हैं भोले बाबा। कभी कभी जब उम्मीदें टूटने लगती हैं, हर रास्ता बंद हो जाता है, तब एक अनोखी आस्था जिंदगी में नया मोड़ ले लेती है। कानपुर से आई एक ऐसी कहानी जो धर्म और मजहब की दीवारों को चुपके से पार कर जाती है और सबको सोचने पर मजबूर कर देती है। ये सिर्फ श्रद्धा का मामला नहीं, बल्कि इंसानियत की वो मिसाल है जो हर दिल को छू जाएगी। इस रहस्य से जुड़ी हर एक डिटेल हम आपको बस थोड़ी देर में देंगे। बताएंगे आपको कि कैसे एक बुर्का वाली मुस्लिम औरत ने भगवान भोले के दर्शन किए और क्या मन्नत मांगी। डिटेल अब से कुछ देर के बाद। इसके अलावा बात हम तीसरी खबर का करेंगे, जिक्र पत्थरबाजी का करेंगे। दांदरपुर गांव में एक धार्मिक आयोजन ने जन्म दिया ऐसा विवाद जो अब जाति और पहचान के सवाल को सड़कों तक ले आया है। जहां कथावाचकों की जाति छुपाने के आरोप ने जमीनी तनाव को भड़का दिया, वहीं भीड़ ने कानून को चुनौती दे डाली। अहिर रेजिमेंट के हजारों प्रदर्शनकारी पुलिस के टकराव और गांव की सुरक्षा के लिए प्रशासन की कड़ी पहल देखने को मिली। क्या ये सिर्फ 2 कथावाचकों की कहानी है या हमारी सामाजिक सोच की गहरी दरार? पूरी कहानी और विवाद के सभी पहलू हम थोड़ी ही देर में आपको विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा चौथी खबर का जिक्र करेंगे, जिक्र जय जगन्नाथ का करेंगे। पुरी की धरती पर फिर से गूंज उठा है जयकारों का स्वर। जगन्नाथ रथ यात्रा का महापर्व शुरू हो चुका है। 3 दिव्य रथ, नंदी घोष, ताल ध्वज और दीर्घ दलन वर्षों की साधना और श्रद्धा का प्रतीक बनकर पहियों पर चल पड़े हैं। ये केवल रथ नहीं बल्कि समर्पण, सेवा और समानता का संदेश लेकर घूमती हमारी संस्कृति की धड़कन है। सोने की झाड़ू से सफाई करता राजा, लाखों श्रद्धालुओं का उमड़ता सैलाब और विश्व भर से आए लोग, सब एक साथ जुड़ते हैं इस अनोखे उत्सव में। थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे इस महायात्रा की हर खास बात, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। इसके अलावा 5वीं अहम खबर का जिक्र करेंगे, जिक्र बड़े बदलाव का करेंगे। क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि भावनाओं का महासागर है। यहाँ हर गेंद के पीछे छिपी होती है एक कहानी, एक जज्बा और करोड़ों उम्मीदों का सपना। लेकिन क्या होगा जब इस खेल के नियमों में आए इतने बड़े बदलाव कि खेल की रफ्तार, निष्पक्षता और पारदर्शिता ही बदल जाए। 2 जुलाई से लागू होने वाले आईसीसी के 8 नए नियम जो न सिर्फ मैदान पर बल्कि खिलाड़ियों और दर्शकों के दिलों में भी तूफान ला देंगे। क्या ये बदलाव हैं टेस्ट क्रिकेट के लम्हों को तेजी से भर देंगे? क्या धोखाधड़ी और विवादों को खत्म कर पाएंगे ये नए नियम? थोड़ी देर में हम आपको विस्तार से बताएंगे कैसे ये बदलाव खेल को एक नई दिशा देंगे, नई उम्मीद जगाएंगे और कौन कौन से हैं ये बदलाव। तो इन 5 अहम खबरों पर हम विस्तार से नजर डालेंगे और जाते जाते बात पते की आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बात दरअसल हम करेंगे सुप्रीम लीडर की। दुनिया की सांसें थम सी गई थी। 3.5 हफ्तों तक मिसाइलों की बारिश, धमाकों की गूंज और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति की खामोशी के बाद जब ईरान के सर्वोच्च नेता अताउल्लाह अली खामनेई सामने आए तो न सिर्फ कैमरे चालू हुए बल्कि एक नई जंग की शुरुआत होती दिखी। बयानों की जंग देखने को मिली। ईरान और इजराइल के बीच हाल ही में छिड़े संघर्ष के बाद गुरुवार को पहली बार सामने आए खामनेई और आते ही उन्होंने कह दिया, हमने अमेरिका के चेहरे पर तमाचा मारा है। यह महज एक बयान नहीं था बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश को खुले मंच से चुनौती थी। दरअसल बीते मंगलवार को अमेरिका की मध्यस्थता में युद्ध विराम लागू हुआ जिसने कई जानें बचाई, लेकिन विवादों की आंच अभी भी बाकी है।
इस संघर्ष की शुरुआत 13 जून को हुई, जब इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों और शीर्ष वैज्ञानिकों पर निशाना साधा। इसके बाद से ही ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई सार्वजनिक मंच से नदारद दिखे। माना जा रहा था कि वो गुप्त बंकर में थे, लेकिन अब जब वो सामने आए तो शब्दों के जरिए उन्होंने इजराइल और अमेरिका दोनों को सीधे निशाने पर ले लिया। सरकारी टेलीविजन पर टेलीकास्ट किए गए वीडियो संदेश में खामनेई ने दावा किया, इस्लामी गणराज्य विजयी रहा और बदले में अमेरिका के चेहरे पर तमाचा मारा गया। उनका यह बयान उस मिसाइल हमले की पृष्ठभूमि में आया जो कथित तौर पर ईरान ने कतर स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे पर किया था। हालांकि इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ। खामनेई ने अपने बयान में अमेरिका की भूमिका पर सवाल उठाए और कहा कि अमेरिका न सिर्फ इसलिए हस्तक्षेप किया क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने हस्तक्षेप नहीं किया तो जियोनिस्ट शासन पूरी तरह तबाह हो जाएगा। ये एक सीधी चेतावनी है कि अब ईरान न केवल सैन्य रूप से बल्कि राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक मोर्चे पर भी खुद को विजेता मान रहा है। याद रहे, इस संघर्ष में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया था, जबकि इजराइल ने हाई प्रिसीजन एयर स्ट्राइक का सहारा लिया। अमेरिका ने शुरुआत में खुद को तटस्थ दिखाया, लेकिन जैसे जैसे तनाव बढ़ा उसने इजराइल के समर्थन में कूटनीतिक सक्रियता दिखाई। 19 जून को खामनेई ने एक और वीडियो संदेश जारी किया था, लेकिन वो उनके बंकर के रिकॉर्ड किया गया था। आज का संदेश पहली बार था जब खुलकर वो सामने आए और सीधे जनता से संवाद किया। उन्होंने आगे कहा कि ये ऐतिहासिक क्षण है। इस्लामी गणराज्य ने दिखा दिया कि अगर जुल्म होगा तो जवाब जरूर मिलेगा। इसी बयान से यह संकेत मिल रहा है कि ईरान अब केवल सैन्य मोर्चे पर नहीं बल्कि वैचारिक युद्ध की शुरुआत कर चुका है। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने खामनेई के बयान पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया, लेकिन पेंटागन सूत्रों के मुताबिक अमेरिका इस बयान को प्रोपेगेंडा और क्षेत्रीय अशांति को भड़काने वाला मान रहा है। इजराइल की तरफ से भी कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन रक्षा सूत्रों का कहना है कि किसी भी भविष्य की कार्रवाई का जवाब सैन्य रूप से दिया जाएगा, बयानबाजी से नहीं। तो क्या ये युद्ध विराम वास्तव में शांति लेकर आया? ये महज एक सांकेतिक विराम है, एक ऐसी शांति जिसके नीचे अब भी ज्वालामुखी सुलग रहा है। जवाब जरूर वक्त देगा, लेकिन इतना तय है कि खामनेई का यह बयान सिर्फ बयान नहीं, एक नई सियासी जंग का बिगुल है। In the name of God, the most gracious, the most merciful. Greetings to the people of Iran. خدا رو سپاس می‌گذاریم که به نیروهای مسلح ما کمک کرد توانستند. First of all, I would like to thank the martyrs of the recent events. چند لایه پیشرفته اونها عبور کنند و I would like to thank the martyrs scholars, who were truly and justly valuable to the Islamic Republic and served it. زیر فشار موشک‌های خودشون And today, in the presence of God, they will continue to. कभी कभी इंसान जब दरवाजे पर दस्तक दे चुका होता है, जब डॉक्टर की दवाएं जवाब दे देती है, जब उम्मीदें धीरे धीरे साथ छोड़ने लगती हैं, तब बस एक रास्ता बचता है, आस्था का रास्ता। और जब आस्था किसी मजहब की दीवारों को पार कर जाए, तब वो बन जाती है एक मिसाल, एक संदेश, एक करुण भाव से निकली वो आवाज जो कहती है ईश्वर सबका है। कानपुर से एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जो दिल को छू लेता है और समाज के लिए एक आईना बनकर खड़ा हो जाता है। वीडियो में एक मुस्लिम महिला पूरे भाव से भगवान शिव की पूजा करती नजर आ रही है। वो शिवलिंग पर जल चढ़ा रही है, फूल अर्पित कर रही है और आंखों में कृतज्ञता के आंसू हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो कह रही हो, भोले बाबा ने मेरी सुन ली। दरअसल ये महिला कल्याणपुरी जीटी रोड स्थित अवंतीपुरम के एक मंदिर में पूजा करती दिखाई दे रही है। मंदिर के पास ही स्थित बीएमसी अस्पताल में उसका कोई करीबी, शायद बेटा, भाई या पति गंभीर हालत में भर्ती था।
सांसें डोल रही थी। डॉक्टर ने उम्मीद छोड़ दी थी। तब इस महिला ने देखा कि अस्पताल के ठीक पास भोलेनाथ का मंदिर है, तो वो दौड़ी आई और मंदिर में सिर झुकाकर प्रार्थना की उस भगवान से जिसके नाम से वो कभी ना परिचित थी, लेकिन जिसने उस वक्त उम्मीद उससे जुड़ गई थी। भगवान शिव के चरणों में अर्पित वो मन्नत कबूल हुई। अस्पताल के डॉक्टर भी हैरान थे जब मरीज की तबीयत में तेजी से सुधार हुआ और जब वो ठीक हो गया तो इस महिला ने मन में संकल्प लिया, अब वापस जाकर धन्यवाद कहूंगी उस भगवान को जिसने मेरी विनती सुनी। अब जब वो लौटी तो पूरी श्रद्धा से पूजा अर्चना की, समाज के बनाए धर्म के बंधन को तोड़ दिया। मंदिर के पुजारी हों या आसपास के दुकानदार, सबने इस दृश्य को देखकर एक ही बात कही, भगवान किसी एक धर्म के नहीं होते, वो सबके होते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मंदिर में रिद्धि सिद्धि माता, गणेश जी, पार्वती और भोलेनाथ का प्राचीन शिवलिंग है, जहां रोज की तादाद में सैकड़ों श्रद्धालु पूजा करते हैं। लेकिन ये दृश्य पहला था जब आस्था ने मजहब की रेखा मिटा दी। इस महिला का ये कदम उन सभी के लिए एक संदेश है जो धर्म को दीवार बनाते हैं, पुल नहीं। क्योंकि भगवान चाहे वो शिव हो या अल्लाह या ईसा हो या वाहेगुरु, सब उस प्रेम, श्रद्धा और निस्वार्थ भक्ति के प्रतीक है जो जात पात, मजहब या नाम नहीं पूछते। कहते हैं भोलेनाथ सबकी सुनते हैं, वो अवधूत हैं, वो करुणामय हैं और जब कोई सच्चे दिल से पुकारे तो वो किसी को निराश नहीं करते। आज का ये वीडियो सिर्फ एक खबर नहीं, ये उस भारत की पहचान है जहां मंदिरों में अजान की आवाज गूंजती है, मस्जिदों के बाहर दीप जलते हैं और एक मुस्लिम महिला शिवलिंग पर जल चढ़ाकर कहती है कि भोले बाबा ने मेरी मन्नत पूरी कर दी। क्या किसी की जाति उसका गुनाह बन सकती है? क्या धर्म और वर्ण की दीवारें इतनी ऊंची हो गई हैं कि इंसानियत उसकी छाव तक भी ना पहुंचे? इटावा के दादरपुर गांव से आज एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। यह सिर्फ दो कथावाचकों की पहचान का मामला नहीं है, यह उस सामाजिक ताने बाने की दरार है जो अब फूट कर सड़कों पर संघर्ष का रूप ले चुकी है। बात शुरू हुई थी धार्मिक आयोजन से। मंच पर दो कथावाचक मुकुटमणि यादव और संत कुमार यादव, जिन्होंने अपने प्रवचनों से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। लेकिन कुछ ही दिनों में मामला बदल गया। आरोप लगे कि उन्होंने अपनी जाति छुपाई, खुद को ब्राह्मण बताया और यहाँ तक कि एक महिला से छेड़खानी की। एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन कहानी वहाँ खत्म नहीं होती। जवाब में गांव में तूफान समझ गया। अहिर रेजिमेंट और यादव समाज के लोग हजारों की संख्या में सड़क पर उतर आए। नारा, प्रदर्शन, विरोध और फिर झड़प। दादरपुर गांव में जाति पूछ कर एंट्री दी जा रही थी। पुलिस जब हालात संभालने पहुंची तो पथराव हुआ, फायरिंग हुई, पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। गांव में तनाव बढ़ा तो प्रशासन ने दादरपुर को छावनी में तब्दील कर दिया। लेकिन अब सवाल ये है, क्या कानून सबके लिए बराबर है? कथावाचकों पर एफआईआर हुई तो 4 स्थानीय लोगों को भी जेल भेजा गया। ब्राह्मण समाज का आरोप है कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। वहीं यादव संगठनों का कहना है कि पहचान छिपाना और धार्मिक भावना आहत करना छोटा अपराध नहीं है और यहाँ से कहानी राजनीतिक और जातीय रंग लेने लगी। कथावाचकों पर आरोप लगाने वाले जयप्रकाश तिवारी का कहना है, मुकुटमणि और संत कुमार ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए खुद को ब्राह्मण बताया, लेकिन अब जो दस्तावेज सामने आए हैं उसने उनका यादव होना साबित किया। अब इस पूरे घटनाक्रम में 2 समुदाय आमने सामने हैं। एक तरफ जाति की पहचान का आक्रोश है, दूसरी तरफ धार्मिक परंपरा के साथ धोखा देने का आरोप। इस बीच में खड़ा है प्रशासन, जो इस संघर्ष को थामने की कोशिश में है। लेकिन शायद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत में आज भी किसी की कथावाचक बनने की योग्यता उसकी जाति से तय होगी? क्या धर्म के मंच पर जाति की दीवारें होंगी? क्या सामाजिक समरसता के हमारे आदर्श अब किताबों तक ही सीमित रह जाएंगे? आज दादरपुर गांव सिर्फ एक खबर नहीं है, ये आईना है उस समाज का जो 21वीं सदी में भी जातियों में बटा हुआ है और जहां पहचान की लड़ाई पूजा के मंच से उठकर गोलियों और पत्थरों तक पहुंच जाती है। समस्या बड़ी है और समाधान कानून से परे समाज की सोच में है। ये जरूरी है कि हम धर्म और जाति की आड़ में नफरत नहीं, संवाद और सहमति का रास्ता चुनें, क्योंकि अगर आज नहीं चेते तो कल और गांव और शहर और दादरपुर बनते जाएंगे।
सागर मेरी तुम प्यास बुझा देना। कभी कभी कोई पर्व, कोई परंपरा सिर्फ आस्था नहीं होती, बल्कि वो एक चलती फिरती संस्कृति होती है। एक जीवन मूल्य जो केवल आंखों से नहीं, आत्मा से अनुभव होता है। और एक ऐसा ही पर्व है जगन्नाथ रथ यात्रा। जय जगन्नाथ के जयकारों से पूरी नगरी फिर एक बार देवत्व से भर उठती है। उड़ीसा की पवित्र धरती पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा अपनी वार्षिक यात्रा पर निकलने को तैयार हैं। 27 जून से आषाढ़ शुक्ल द्वितीय की शुभ तिथि पर रथों के पहिए चलेंगे और लाखों श्रद्धालु इस महायात्रा के साक्षी बनेंगे। कभी कृष्ण के रूप में, कभी करुणा के स्वरूप में और कभी भाई बहन के रिश्तों को निभाते हुए भगवान जगन्नाथ जब अपनी बहन सुभद्रा और बलभद्र के साथ रथ पर सवार होकर मौसी के घर की ओर प्रस्थान करते हैं तो पूरा विश्व देखता है समर्पण की वो परंपरा जिसमें धर्म, जाति, भाषा, रंग सब धुंधले हो जाते हैं। पुरी में बने 3 दिव्य रथ, नंदी घोष, ताल ध्वज और दर्भल दलन, ये केवल लकड़ी और पहिए से बने वाहन नहीं है, ये श्रद्धा की चलती प्रतिमाएं हैं जिन्हें कारीगरों ने महीनों की साधना से गढ़ा है। नंदी घोष में विराजते हैं भगवान जगन्नाथ, जिनके 18 पहियों का रथ 45 फीट ऊंचा होता है। बलभद्र के लिए ताल ध्वज जिसमें 16 पहिए और देवी सुभद्रा के लिए 14 पहियों वाला दलन। सबसे खास है छेर पहरा की परंपरा, जहां पुरी के गजपति महाराज सोने की झाड़ू होती है, उस झाड़ू से रथ के मार्ग को स्वच्छ करते हैं, सोने की झाड़ू से। ये सिर्फ एक रस्म नहीं होती है, ये भारतीय संस्कृति की सबसे ऊंची सीख है कि ईश्वर के समक्ष सभी बराबर, राजा हो या फिर रंग। हर साल की तरह इस बार भी भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु पुरी पहुंच रहे हैं। अमेरिका से लेकर मॉरिशस, रूस से लेकर जापान तक सबने हाथ में रथ की रस्सी थामी है, क्योंकि माना जाता है भगवान के रथ को खींचना पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति जैसा होता है। ये रथ यात्रा केवल हिंदू धर्म नहीं बल्कि मानव धर्म का उत्सव है। रथ यात्रा 9 दिन की होती है। पहले दिन श्री मंदिर से देवता निकलकर 3 किलोमीटर दूर गुंडिचा मंदिर जाते हैं मौसी के घर, वहां वो 7 दिन रहते हैं। फिर होती है बहुड़ा यात्रा यानी वापसी यात्रा। इस दौरान पूरा पुरी शंख, घंटा, मृदंग और हरि नाम संकीर्तन से गूंज उठता है। ये रथ नहीं हमारी सभ्यता के पहिए, ये यात्रा नहीं हमारी संस्कृति की गति है, और ये उत्सव नहीं आत्मा की गूंज है। जगन्नाथ जी का ये महापर्व हमें सिखाता है समर्पण, सेवा और समानता। तो आइए इस बार जब रथ के पहिए चले तो हम केवल देखने वाले ना बने बल्कि सीखने वाले बने। सीखें जीवन को धर्म से, धर्म को प्रेम से और प्रेम को समरसता से। जय जगन्नाथ। क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, यह भावनाओं का महासागर है, जहां एक गेंद के पीछे हाथी की तरह ताकत होती है और एक फैसले के पीछे करोड़ों की उम्मीदें कड़ी होती हैं। लेकिन जब नियमों में बदलाव हो तो केवल खेल नहीं, खिलाड़ियों की मानसिकता, दर्शकों की समझ और असलियत सब बदल जाती है। और अब 2 जुलाई से लागू होने वाले आईसीसी के 8 बड़े बदलाव हैं। वो बदलाव जो खेल की रफ्तार, पारदर्शिता और निष्पक्षता दोनों को ही साथ लेकर चलते हैं। टेस्ट क्रिकेट में स्टॉप क्लॉक, फील्डिंग टीम को पिछले ओवर से खत्म होने के 1 मिनट में अगला ओवर शुरू करना होगा। ये कुछ बदलाव है। 2 चेतावनियों के बाद हर बार 5 रन की पेनल्टी होगी। स्लो ओवर रेट अब बर्दाश्त नहीं होगा। WTC 2025-27 में इसको लागू किया जाएगा।
भावनात्मक अपील भी होगी। दरअसल टेस्ट क्रिकेट को तेज बनाना एक नई चुनौती है। एक लंबे इंतजार की जगह प्रतिस्पर्धा और उत्साह आएगा और दर्शकों की बोरियत इससे दूर होगी। शॉर्ट रन पर भी सख्ती होगी। दरअसल अगर बल्लेबाज जानबूझकर रन पूरा नहीं करता है तो 5 रन जुर्माना लगेगा और फील्डिंग टीम बता सकती है कि किस बल्लेबाज को स्ट्राइक चाहिए। दरअसल इससे क्या होगा, कोरोन की तरह ये रन चोरी उस खेल की इंटेंट में छेड़छाड़ है। आईसीसी कहना चाहती है कि ईमानदारी निभाओ, खिलाड़ी हो तो खिलाड़ी बनो। एक और चीज है कि गेंद पर सलाइवा यानी कि लार नहीं अब लगा सकते, वो धोखा नहीं चलेगा। सलाइवा बैन है, लेकिन अब गेंद सिर्फ तब बदली जाएगी जब स्टेटस बिगड़ा, गीली हो, चमकती कम हो या स्लिपरी हो। एम्पायर का विवेक इसमें चलेगा। दरअसल हम ऑथेंटिक सपोर्ट चाहते हैं, ये दरअसल इसका मानना है। ना चाहें सलीके झूठ, कोई झूठ नहीं चाहते। डीआरएस में भी डबल चांस अब मिल सकता है। अगर कैच आउट नहीं हुआ तो टीवी एम्पायर बाद में एलपीडब्ल्यू भी देख सकता है। पहले यह संभव नहीं था। अब अगर बैट पैड में आउट निकला, विकेट फ्लाइट हो जाएगा। खेल की निष्पक्षता की गारंटी इससे मिलेगी। एक और अहम बदलाव जो देखने को मिलेगा वो ये है कि जो कैच है, कैच और नो बॉल नया संतुलन होगा। अगर कैच सही है और बाद में नो बॉल निकला तो बल्लेबाजी टीम को 1 रन मिलेगा। अगर कैच गलत है तो रन भी मिलेंगे और विकेट नहीं होगा। दरअसल एक और जो बदलाव की स्थिति है, वनडे में डेथ ओवर्स की नई रणनीति आ गई है। 35वें ओवर के बाद एक ही नई गेंद का इस्तेमाल होगा। तेज गेंदबाजों को मिल सकेगा फ्लाइट और स्विंग। ताकतवर गेंदबाजी की संभावना इसमें होगी। अब डेथ ओवर सिर्फ दिखावा नहीं होगी, असली चुनौती होगी। बाउंड्री पर भी नया नियम होगा। बाउंड्री के बाहर से कोई कैच लपका गया, एक ही उछाल की इजाजत होगी, कोई कोनों से नहीं खेला जाएगा। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि आप बाउंड्री के पार कैच लेते हैं तो 2-3 बार उछल के गेंद बाहर डाल दी तब भी आप कैच लेते हैं, वो नहीं हो पाएगा। इस बार एक ही जंप आप बाउंड्री के बाहर ले सकते हैं। इसके अलावा एक और है, ये 8 बदलाव दरअसल जो हुए हैं वो सिर्फ नियम नहीं, इनके पीछे छुपा एक सवाल ये है कि क्या हम अपने दिल में इतनी अनुशासन लाएंगे जितनी अब खेल में आई है। भले ही जमीन से ऊपर गेंद उड़ रही हो, लेकिन हमें जमीनी इंसानियत, ईमानदारी और सम्मान को भी ऊंचा बनाए रखना है। आज जब आईसीसी ने ये बदलाव अपनाए हैं, हम चाहें तो अपने जीवन में भी नो धोखा, नो ड्रामा रख सकते हैं। अपना खेल बॉल से, शब्दों से और व्यवहार से सीधा, पारदर्शी और ईमानदारी भरा रख सकते हैं। चलिए अब जाते जाते आज की बात पते की आपको बताते चलते हैं। दरअसल आज की बात पते की है कि जिंदगी में फेल होना कोई हार नहीं होता है। हार तब होती है जब आप कोशिश करना बंद कर देते हैं। रुकावटें आएंगी, राहें मुश्किल होंगी, लेकिन जो ठाना है उसे कोई रोक नहीं सकता। आज की मेहनत कल की सफलता की नींव है, तो हिम्मत रखो और लगातार बढ़ते रहो। चलिए इस बात पते के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।